नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो जाट समाज के लोग भी माफी की मांग पर अड़े हैं। इस बीच विपक्षी नेता मिमिक्री कांड से अलग निलंबन का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पूरे विवाद को जाति का रंग दे रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे मिमिक्री के बीच अब सियासत जाति धर्म पर होने लगी है। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, राहुल गांधी होश में। जो लड़ाई संसद से शुरू हुई थी, जिसे मुद्दा संसद परिसर में बनाया गया, अब उस अपमान की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर राहुल गांधी हैं। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मिमिक्री मास्टर टीएमसी सांसद, तीनों माफी से इनकार कर रहे हैं और सफाई में निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब इसी इनकार पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। तो याद रखिए, ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर संग्राम छेड़ चुकी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी सांसदों के निलंबन पर माहौल टाइट कर चुकी है, जिसकी तस्वीर दिल्ली से आई जब विजय चौक से लेकर संसद भवन तक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी दलों के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और संसद सुरक्षा चूक पर भी सवाल दागे। एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे, हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। यानी विपक्ष मुक्त संसद की आवाज 24 तक सुनाई देने वाली है तो 24 में कांग्रेस से बदला लेने के लिए जाट समाज भी लामबंद है, जिसकी तस्वीर शहर शहर से आ रही है और उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी की मांग जारी है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है ये अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि जाट समाज का है, किसान भाइयों का है और देश की 125 करोड़ जनता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपसभापति की नकल के मामले को लेकर विपक्ष पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखा बयान दिया है। संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों के निलंबन पर बसपा प्रमुख मायावती का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा सांसदों का निलंबन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अच्छा नहीं है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संसद में चल रहे गतिरोध पर चिंता जाहिर की और कहा कि संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को मायावती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, उन्होंने तो हमेशा से इंडिया अलायंस की मुखालफत करी। उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इस अलायंस में नहीं आएंगे। जब वो खुद ही नहीं आना चाहती हैं तो हम क्यों जबरदस्ती करें? आपको मालूम है, क्योंकि उनके सारे एक्शंस जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों के दिलाजारी वाले कानून 3 पास हुए, उसमें बीएसपी ने उनका साथ दिया। आज भी वो अंदर बैठे हुए हैं। उनके टिकट ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को नुकसान हो, जानबूझ के वो टिकट दे दें। तो अगर खुलूसे नियत से पहले दिन से आ जाते तो क्या रहता, हम तो चाहते थे। संसद की सुरक्षा की चूक को लेकर बयान दें तो दे नहीं रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, लेकिन लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो जांच है, उस जांच के रिजल्ट आने के बाद हम लोग। कभी नहीं होता है जांच के रिजल्ट का बात, तो सभी कहते हैं। यही कहें कि जांच चल रही, सदन में तो कहें ना। प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले रहे हैं। सीएम योगी खुद निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो न्योता मिला है, उस पर सियासत होने लगी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे राम मंदिर 2024 के रण में रामबाण साबित होने वाला है। राम मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। मंदिर के एक एक कोने में अद्भुत नक्काशी हो रही है और अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल भी तैयार हो रहा है। पहले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, तो फिर निमंत्रण पर बवाल करने वाली विपक्षी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से अब विपक्ष के भी बड़े बड़े नेताओं को न्योता मिला है। कांग्रेस से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और आचार्य प्रमोद कृष्णम को अब तक न्योता मिल चुका है। हालांकि कांग्रेस नेता समारोह में हिस्सा लेंगे या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि रामचंद्र जी की शख्सियत बहुत बड़ी है। करोड़ों करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं, मुसलमान भी उनकी इज्जत करते हैं। रामचंद्र जी को सियासत में नहीं लाना चाहिए। देश के अंदर ये बहुत गलत हो रहा है। निमंत्रण दिया है तो आना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि कौन इसलिए नहीं कर रहे हैं या नहीं आए, उसके पीछे कारण ये है कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करने के लिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी अपने को कहती है, उस वोट बैंक से डरती हैं। तो जब मज़ारों पर जाकर प्रणाम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटना है। और राम जो है वो गुलशन मुंडा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सफी, बीए, जेम्स शेड्डी चेंज या आर्थर कॉनन डायल के पात्र नहीं है। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दरअसल अयोध्या में ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ तक कि सीएम योगी खुद अयोध्या में निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ अयोध्या के विकास को 4 चांद लगाने वाले एयरपोर्ट का भी निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि वक्त पर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए और राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हुआ जाए। इस बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सियासत के केंद्र में है।
बीजेपी इसे सियासी हथियार मान रही है तो विपक्ष के लिए मंदिर निर्माण चुनौती से कम नहीं, क्योंकि कभी तारीख पर सवाल उठाने वालों को जब न्योता मिला तो कंफ्यूज हो गए, तो कुछ अब भी न्योते के इंतजार में हैं। केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बन रहा, ये कोर्ट के आदेश से बन रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरे की सरकार होती, उसे भी बनाना होता। तो मुझे क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी कहते हो थोड़े, अगर निमंत्रण आएगा मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद शिवपाल यादव जी को तो पहले ही कुछ न कुछ वो चलता रहता है, उनका सही सोच विचार है, और मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए, और हम भगवान राम हम सबके हैं और सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए, और जो उससे दूरी करेगा तो भगवान राम उससे दूरी करेंगे। यानी एक तरफ अयोध्या का उद्धार हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासत का बाजार भी गर्म है, क्योंकि मंदिर वही बनाएंगे जैसे सवाल पूछने वाले जब प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग को भी नहीं छोड़े, तो अब न्योता मिलने पर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर, जाट नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। मंत्री संजीव बालियान ने भी मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर इस मुलाकात करके उन्होंने इस पर निंदा प्रकट की है। जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मंत्री संजीव बालियान भी उनसे मिले हैं और उनसे मुलाकात करके जो पूरी घटना हुई उसकी निंदा की है। उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई विपक्षी पार्टियों के सांसदों द्वारा, उस पर निंदा प्रकट की। जाट नेताओं ने मुलाकात की। मंत्री संजीव बालियान भी मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। आपको बता दें कि इस अपमान के बाद जाट नेताओं ने ऐलान किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी माफी मांगे इस हरकत पर, वरना 24 में जाट सबक सिखाएगा कांग्रेस को। मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने। उपराष्ट्रपति से मिले और कहा कि हम आपके साथ हैं। मंत्री संजीव बालियान ने भी मुलाकात की है। तमाम जाट नेता भी मिले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। तो जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंत्री संजीव बालियान भी उस दौरान उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति के अपमान पर उन्होंने निंदा की। जाट नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके ये निंदा प्रकट की और ये कहा कि वो उपराष्ट्रपति के साथ हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति खुद एक किसान और जाट समाज से आते हैं और उन्होंने भी इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कहा था कि वो जगदीप धनखड़ का अपमान करते तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने उस कम्युनिटी, उस मेहनतकश वर्ग का भी मजाक उड़ाया है। पवन गौड़ से इस पर अपडेट लेते हैं। पवन, जाट नेताओं ने तो ऐलान किया है कि या तो माफी मांगी जाए, नहीं तो 24 में तैयार रहे विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस। आज मुलाकात करके औपचारिक मुहर लग गई कि साथ हैं अपमान के इस मुद्दे पर। देखिए, बीजेपी के कई सारे जो जाट सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नेतृत्व में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की, उसमें अगर बात करें तो संजीव बालियान थे, राजकुमार चाहर थे, सुमित्रानंद सरस्वती थे, सत्यपाल सिंह थे, उसके साथ साथ कैलाश चौधरी समेत कई सारे जो जाट नेता हैं, उन्होंने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब जाट अस्मिता से जोड़ा जा चुका है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी बात है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरे जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी में। आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी जो है दिल्ली में कई सारी जगह प्रदर्शन कर रही है, उसके साथ साथ पूरे देश भर के अलग अलग खातों के जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, जब तक विपक्षी दल माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी है विपक्षी दलों के लिए कि या तो आप माफी मांगिए या तो आप स्वीकार करिए, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की संख्या बहुत भारी संख्या में है। ऐसे में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये पूरा मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा जो है अब जाट अस्मिता से जुड़ चुका है और यही एक बात है जो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक दिखाता है कि अब विपक्ष जो है वो बैकफुट पर इस पूरे मामले पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं विपक्षी अब बैकफुट पर हैं
और जिस तरह स्टैंड लिया गया है और आज औपचारिक मुलाकात करके उपराष्ट्रपति से इस पूरे मामले में निंदा प्रकट की गई है और कहा है जाट नेताओं ने कि हम आपके साथ हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कुश्ती संघ का चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह सीधे दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट से रोक हटने के बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें बृजभूषण ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में संजय सिंह ने हरियाणा की अनीता श्योरान को हराया। संजय सिंह को 48 में 40 वोट मिले, जबकि अनीता श्योरान को सिर्फ 8 वोट से ही संतोष करना पड़ा। अनीता श्योरान हरियाणा की रहने वाली है। 31 दिसंबर को तुरंत स्टार्ट कराना जी। जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर इसको नेशनल को करा के खत्म करना और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। बृजभूषण सिंह जी का कितना योगदान है? सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ जो किया उसका परिणाम आज दिख रहा है। 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है। नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग और निवेश, क्या आप भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के? और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। करते हुए सीएम ने पूछा कि क्या गोरखपुर के सांसद रवि किशन आपके ठेले पर मोमोज खाने आए थे, और अगर आए थे तो क्या उन्होंने पैसे दिए थे? आप भी देखिए मुख्यमंत्री योगी का अनोखा अंदाज। बिक जाता है, बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। बढ़ते आगे, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले चलेंगी स्पेशल ट्रेन। मध्य रेलवे ये स्पेशल ट्रेन चलाएगी। राम भक्तों की सुविधा के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी। स्पेशल ट्रेन की संख्या पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आना शुरू हो जाएंगे और उसके लिए मध्य रेलवे तैयारी कर रहा है। कई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। उद्घाटन से पहले ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी। मध्य रेलवे ये ट्रेन चलाएगा। राम भक्तों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन होंगी और उनकी संख्या कितनी हो उस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। यात्रियों को आने में कोई परेशानी ना हो, यातायात इसमें बाधा ना बने, इसके लिए मध्य रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी। कितनी संख्या में होंगी इस पर फिलहाल विमर्श किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मध्य रेलवे भी स्पेशल ट्रेन चलाएगा। फतेहपुर के जिला अस्पताल की मोर्चरी हाउस में रखे मुर्दों को निकालने के लिए पैसे मांगने का वीडियो वायरल है और आरोप यह कि मोर्चरी हाउस में रखे गए शव को निकालने के लिए 2 लोग पैसों की मांग कर रहे हैं और कम पैसे देने पर शव को बाहर नहीं निकालने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में वीडियो के आधार पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोपों के मुताबिक शव को बाहर निकालने के लिए 800 रुपए की डिमांड की जा रही है। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी अभी आया है। इसके बारे में मैंने सीएमए साहब से बात कर ली है, क्योंकि जो भी डेड बॉडी अस्पताल की होती है वो उसी अस्पताल के कैंपस में ही रखी जाती है, मोर्चरी हाउस में। और वहाँ पे ये 2 आदमी हैं, इनमें से एक आदमी पैसे मांगते हुए आप इसमें आवाज़ भी आ रही है, वो दिख भी रहा है, और एक दूसरा आदमी और बराबर में खड़ा हुआ है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैंने सीएमए साहब से इस बारे में बात करी है। और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हाथरस में पुलिस की वर्दी पहनकर दुकानदारों को रौब दिखाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला सिकंदराराव के नुमाइश इलाके का है, जहां आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। लोगों ने उसकी जानकारी पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि वो रौब झाड़ने और धमकाने के लिए नकली वर्दी पहनकर घूमता था। आज दिनांक 20 दिसंबर 2023 को सिकंदराव कस्बे में मेला चौकी प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनकर मेला क्षेत्र में दुकानदारों तथा झूले वालों से रुआब बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके क्रम में स्थानीय चौकी फोर्स द्वारा उसे थाने पर लाकर गहनता से पूछताछ की गई और उसने अपनी गलती मानी। उक्त व्यक्ति अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।